हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी 10th क्लास की और नई बुक से। तो इसमें पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो आपका पढ़ना है आपके लिए। इससे पहले एग्जाम्पल कट हो चुके हैं, तो पहला एग्जाम्पल रहेगा ये। हालांकि ये 5th एग्जाम्पल है, पुरानी वाली एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी में पहला एग्जाम्पल ये है। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर्स, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट्स 0। चेक करना है इसमें कभी भी लास्ट में 0 आएगा इसके। तो देखो 4 की पावर n मैंने लिख रखा है यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 4 की पावर n, इसको चेक करना है वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक, तो n की वैल्यू पहले 1 पुट कराओ, फिर 2 पुट कराओ, फिर 3 पुट कराओ, ये प्रोसेस रहेगा हमारा। तो 4 की पावर n की वैल्यू पहले 1, फिर 2 पुट करा दो, फिर 3, फिर 4, ऐसे चेक करते रहो और चेक करो लास्ट के डिजिट इसका कभी भी 0 मिल रहा है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 का स्क्वायर होगा 16, और 4 का क्यूब होगा 64, और 4 का पावर 4 होगा 256। तो देखो लास्ट में कभी भी ना आपको ये 0 नहीं मिलेगा, तो यहाँ लिखोगे नेवर एंडिंग विद 0। लास्ट डिजिट नेवर एंडिंग विद 0, नेवर एंड्स विद 0। ठीक, लास्ट डिजिट नेवर एंड्स विद 0। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे नई वाली एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यही था और सेकंड एग्जाम्पल होगा जो इसका 6th एग्जाम्पल है, और नई वाली एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर सेकंड होगा वो। तो देखो सेकंड एग्जाम्पल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 and 20 के एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। ठीक, तो कैसे करते हैं, 6 के फैक्टर अलग कर लो, 2 3 जा 3 1 जा। 20 के फैक्टर अलग कर लो, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। तो 6 के फैक्टर क्या आए वो आप लिख लो यहाँ पे, 1 इंटू 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर हुए, 20 के फैक्टर लिख लो। पहले छोटा नंबर लिख लिया करो, 1 इंटू 2 टाइम्स 2 है और फिर 5 है। अब जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कहता है कॉमन फैक्टर ले लो, कॉमन फैक्टर ले लो। तो यहाँ पे देखो 1 आया, यहाँ से 2 आया, तो एचसीएफ आया 2 1 जा 2। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कॉमन जो भी एचसीएफ है वो ले लो। एचसीएफ आया इसका 2, और जो रेस्ट नंबर बचे हैं वो भी लिख लो। तो ये 2 3 और 5 मल्टीप्लिकेशन कराओ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये आपका आंसर है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर थर्ड बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। हालांकि एग्जाम्पल नंबर ये 7 है, बट नई एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल नंबर ये थर्ड मिलेगा। तो थर्ड एग्जाम्पल नंबर देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, किसका एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, 96,404 का। ठीक, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कर लो इसके। 2 कितने जा 2 4 जा 8, 1 यहाँ रह गया होगा, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक, अब 4 0 4, यहाँ पे 2 कट कराओ, 2 2 जा 0 2 2 जा 2 से 2 1 जा 0 2 1 जा। अब ये प्राइम नंबर है तो ये इससे ही कटेगा 1 0 1। ठीक, तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 9 6 के फैक्टर क्या हैं, 1 और कितने 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 टाइम्स, और 3 1 टाइम्स है। ठीक, अब 4 0 4 के फैक्टर लिख लो, तो 1 आया है और 2 टाइम्स 2 आया है और इंटू 1 0 1 आया है। तो देखो
HCF निकालोगे आप, HCF कहता है कॉमन ले लो, एक कॉमन, टू कॉमन है, एक टाइम्स टू टाइम्स टू कॉमन है, तो 1 इंटू टू इंटू टू, तो HCF क्या आया, 2 जा 4, 1 जा 4 ये आया। और LCM कहता है जो कॉमन आया, जो HCF आया वो तो रहेगा ही रहेगा इसमें, और बचे हुए नंबर भी आएंगे। तो बचे हुए नंबर कौन से है, टू कितने टाइम्स बचा है, 1 2 3, 3 टाइम्स टू बचा है, तो 3 टाइम्स टू लिख लो, 5 इंटू, और 1 टाइम्स 3 बचा है, और 1 0 1, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कराओगे 9696 आएगा। एलसीएम क्या रहा, 9696। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4। हालांकि ये 8 एग्जाम्पल नंबर है, बट आपके में कट हुए हैं, तो इसलिए ये एग्जाम्पल नंबर नई एनसीईआरटी में 4 होगा, ठीक। तो फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। तो 6, 72, 120 को लेके करना है। तो 6 के फैक्टर कर लेंगे पहले। 6 के फैक्टर क्या है, 2 3 जा 3 1 जा। आप 72 के कर लो, 2 से 2 18 जा, और 2 9 जा, और 3 3 जा 3 1 जा, ठीक। अब 120 के फैक्टर कर लो, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 जा 5 1 जा। तो कौन कौन से फैक्टर आए हमारे, हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे। 6 के फैक्टर हमारे क्या आए, 2 1 इंटू 2 इंटू 3। अब आया है 72 के फैक्टर, तो 1 इंटू 1 2 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3 टाइम्स 2 है, और 2 टाइम्स 3 है, ठीक। अब 120 को लिख लो, 1 इंटू 1 2 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, और 1 टाइम्स 3 है, और 1 टाइम्स 5 है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, हमारा अगर HCF निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर होता है, तो तीनों में जो कॉमन रहेगा, देखो तीनों में कॉमन कौन है, यहाँ से 1 कॉमन है, और यहाँ से ये 2 कॉमन है, एक 2। अब देखो यहाँ पे तीसरे वाले में 3 है, बट 2 कहीं नहीं है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो 3, और इसमें से एक 3 उठा लो, और एक 3 इसमें से उठा लो, देखो तीनों में से एक 3 ले लिया, तो एक 3 कॉमन हो गया, 1 टाइम्स 3। तो अब देखो हो गया 3 2 या 6, ठीक। क्योंकि और तीनों में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो कॉमन होगा, बट इनके पेयर अलग बना के रख लेंगे, ठीक। जो 2 में है सिर्फ, मैं बताऊंगा क्यों। अब एलसीएम जब निकालोगे, एचसीएफ तो जो आया वो 6, एलसीएम कैसे निकलता है, जो एचसीएफ होता है वो लिखते हैं, उसके बाद जो 2 में भी कॉमन होता है उनको भी एक ही पेयर से एक बार लिखते हैं। तो देखो 2 और 2 यहाँ से 1 टाइम कॉमन था, तो यहाँ 2 एक बार आ गया, यहाँ का 2 एक बार आ गया, ठीक। जो नंबर बचा होगा, ये नंबर बचे थे, इनमें भी कॉमन है, तो एक बार ले लिया इन्हें। अब देखो 3 एक यूनिक नंबर इधर रह गया, ये 5 रह गया, तो 3 और 5 लिख लिया। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका है इसका, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो ये आएगा 360, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है।